सभी को नमस्ते। पिछले वाली क्लास में हमने 2 सवाल किए थे। तीसरा सवाल मोस्ट है, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। परीक्षा दृष्टि आ भी सकता है आपका 10.2 का। किस उसका 3 क्या दे रखा है? एक बी, एक डी, बी सी है। त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं हैं जो कि बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है एडी प्लस बी और ग्रेटर देन 3/2 एबी पेन अपॉन इंटू एबी। अब हमने एक त्रिभुज क्या करते कर दी, इनमें कहा गया कि ए बी सी त्रिभुज हो गया। तीनों माध्यिकाएं ले लो। माध्यिका किसे कहते हैं? मध्य बिंदु खींची जाने वाली परिभाषा बताई थी, जो कहां पर छेद करती है? जी पर। ए डी, बी ई और सी है। अब आपको दो ही माध्यिका आवश्यकता पड़ेगी, ए डी और बी चाहिए आपको। तो ए डी और बी की तुलना कर लेंगे। सभी माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं 2:1 में अंतः विभाजित होती हैं। कौन से अनुपात में विभाजित होती है? जी बिंदु पर 2:1 में विभाजन होती है। तो आप कैसे करोगे? देखो, आइए उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति बने रे मन लगा कर। पहले माध्यिका हम क्या लेते हैं? एडी लेते हैं। तो देखो, माध्यिका एडी से, ध्यान से देखिए, माध्यिका ए डी से और माध्यिका एडीसी के अंदर 2 बिंदु बन रहे हैं। कौन कौन से? एजी आ रहा है और एजी के साथ क्या आ रहा है? आपके जी डी आ रहा है। हम क्या लिख लेंगे? एजी बटा जी डी। एजी बटा जी डी किस अनुपात में? 2/1 अनुपात में। किंतु आपको प्लस में एडी चाहिए, बराबर में एबी चाहिए। तो एबी इस भाग के अंदर है, तो आपको ये वाले भाग की जरूरत पड़ेगी। एजी और बीजी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपको जीडी की आवश्यकता नहीं है। एबी को प्राप्त करने के लिए जो त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, इन दोनों को देखो, इसका भाग बन रहा है आपको, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एजी की। तो इसको एजी को जीडी को हटाने के लिए जीडी को उल्टा कर दो, जीडी बटा एजी बराबर 1/2। आपको एडी प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ते हैं। तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये वाली भुजा क्या बन जाएगी? एडी बन जाएगी। और ये क्या बन जाएगी? एजी। और बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। जब आपको 3/2 हो जाएगा हमारे पास, तो आपको पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करते हैं तो हम वज्र गुणा करते हैं। तो ये एडी को किया तो 2 एडी और बराबर क्या हो जाएगा? 3 एजी हो जाएगा। पक्षांतरण करोगे तो एडी का मान क्या आ जाएगा? 3/2 एजी आ जाएगा। और समीकरण क्या मान लेंगे? 1 नंबर मान लेंगे। अब माध्यिका कौन सी चाहिए आपको? बीई चाहिए। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे माध्यिका बी। ये परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें साथ में लास्ट तक बने रहे समझने के लिए। यदि किसी समझ नहीं आया, दोबारा जो देख रहे हैं माध्यिका बी, तो बीई में क्या है? बीजी और जीई है। तो इनको मैं डायरेक्ट ही ले सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे? ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीई बटा बीजी। एक बात ऐसे लिख लो, बराबर में बाद में 2/1 नहीं लिख पाओ। क्या लिखना पड़ेगा? 1/2 लिखना होगा। 1/2 लिखना होगा। तो +1 जब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो ही बात हो गई। इस साइड बीई आ गया, इस साइड क्या आ जाएगा? बीई, और ये आ जाएगा बीजी, और बराबर में आ गया 3/2। पक्षांतरण करेंगे तो ये वाली स्थिति बन जाएगी। वज्र गुणा करो तो ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूं, तो बीई बराबर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ये स्थिति आ जाएगी ना, तो बीई बराबर आ जाएगा। हम पक्षांतरण कर देंगे। किसका पक्षांतरण करेंगे? बीजी का पक्षांतरण करेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 बीजी, और समीकरण संख्या क्या आ जाएगी? तो अब दोनों क्या करना है? आपको प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो एडी में क्या जोड़ दो? बी जोड़ दो। तो ए डी प्लस क्या आ जाएगा? बीई। और इस साइड से क्या आ रहा है? 3/2 एजी आ रहा है। और इस साइड क्या आ रहा है? 3/2 बीजी आ रहा है। और एडी प्लस बीई बराबर, दोनों में ये कॉमन निकल रहा है, तो एजी प्लस क्या आ जाएगा? बीजी आ जाएगा। दोनों कॉमन हो गया, 3/2 एजी प्लस बीजी। अब आपको एक चीज बताई गई है, ध्यान में रखना है। किसी त्रिभुज के अंदर, कोई भी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होता है। तीसरे से क्या होता है?
बड़ा होता है। कोई भी त्रिभुज हो चाहे तो त्रिभुज हम ले सकते हैं। जैसे ये मैं क्वेश्चन अलग दर्शा रहा हूँ, त्रिभुज कौन से के अंदर आ रही है, भुजाएं एजी और बीजी, एजी और बीजी इसके अंदर आ रही है, तो ए जी बी सी, ए जी बी से। तो ए जी बी के अंदर हमें क्या प्राप्त करना पड़ेगा, का देखिए आप लिखिए इसके अंदर ए जी प्लस बीजी किन से बड़ा है, ए बी से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ए जी प्लस बीजी के स्थान पर क्या रख देंगे हम, जो ए बी का मान रख देंगे। बाद यहाँ मान रखेंगे तो बाद बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, क्यों, ये जो मान है वो ए डी प्लस बी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ए डी प्लस बी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो बाद में ए जी प्लस बी जी स्थान क्या रखेंगे, ये वाला मान रख देंगे, मान प्रतिस्थापित करेंगे तो इनको मान क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी, और यहाँ चिन्ह बराबर के स्थान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का आ जाएगा, कि ये मान बड़ा होगा, इनसे भी मान होगा, तो 3/2 ए बी। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप 2-3 सवाल एक जैसे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके वापस देख ले और कमेंट करके लाइक करके जरूर बताएं आपके समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 4, आपको दिया हुआ है माध्यिका AD BCF और ABC में बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने एक त्रिभुजाकार आकृति ली, तो A B और C, और ABC के अंदर ADBE, तो AD और CF और BE कौन सी बिंदु पर छेद करती है, G पर प्रतिच्छेद करती है। पता है कि माध्यिका SLB मध्य बिंदु है, तो BD बराबर क्या हो गया, DC हो गया। सिर्फ क्या करना है, दो माध्यिका योग तीसरी माध्यिका से बड़ा है, यानी AD, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हो गया, AD और B को जोड़ेंगे और C CF से बड़ा होगा, B और CF से जोड़ेंगे B से बड़ा होगा, AD और CF से जोड़ेंगे तो B से बड़ा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर जब माध्यिका में बात हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें कुछ रचना करनी पड़ती है बराबर लेने के लिए। हमने देखो रचना क्या की, GD को H तक इस पर बढ़ाया कि GD बराबर क्या हो जाए, DH हो जाए। तो GD को हमें GD के बराबर बढ़ाएंगे, 2:1 में विभाजन करके GD 1 इकाई है तो इसको भी क्या बढ़ाएंगे, 1 इकाई तक उनको सीधा बढ़ा दिया। कौन से बिंदु तक, हमने S तक बढ़ा दिया। S तक क्यों बढ़ाया, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता नहीं है कौन सा त्रिभुज ले, किसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा है कि माध्यिका सिद्ध करनी रहेगी। ऐसी स्थिति में हम कुछ हमारी तरफ से जोड़ लेंगे। अब H को किन से मिला दिया, B को H को, और इनसे मिला देंगे। आगे अगर समझ में, अब आपको पति के अंदर क्या लेना है, GD बराबर क्या है, DH है, जो हमने रचना से किया है। GD बराबर क्या है, DH है, जो रचना से किया है। बाद में क्या कह रखा है कि AD, तो D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है, तो BD बराबर क्या आ गया, CD आ गया। कारण क्या हो गया, D मध्य बिंदु है, D क्या हो गया, क्यों माध्यिका का बिंदु है इसलिए बीच में होता है। D मध्य बिंदु है, इसका तात्पर्य क्या हो गया कि BC और GH बिंदु D पर प्रतिच्छेद यानी समद्विभाजक करते हैं। क्योंकि D भी मध्य बिंदु है, तो GD और DH क्या हो गया, बीच में हो गया, कि बराबर बराबर है, अतः ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। इसका तात्पर्य क्या हो गया, GH तथा BC बिंदु D पर क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित होते हैं। क्या हो जाते हैं, समद्विभाजित होते हैं। यदि वो समद्विभाजित होते हैं, जब दो भुजाएं इस प्रकार आपस में समद्विभाजित होते हैं तो विकर्ण कराते हैं। तो इसमें एक चतुर्भुजाकार आकृति बन रही है, जिस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित हो तो एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः लिख सकते हैं, यदि जिसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BHCG एक कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अतः हम लिख सकते हैं HC, क्या लिखेंगे, HC बराबर क्या लिख देंगे, BG सम्मुख भुजा, और इस साइड से हम क्या लिख देंगे, BH बराबर क्या ले लो, GC हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं। कारण क्या हो गया इसका, सम्मुख भुजाएं। अब पता है कि आपको योग के बराबर लेना है, जब आपको त्रिभुजाकार आकृति लेनी पड़ेगी
आपको क्या लेना है, योग के बराबर लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुजाकार आकृति आपको प्राप्त करनी होगी। तो आपने किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग 30 से बड़ा होता है। तो आपके पास जो आकृति चतुर्भुज आकृति बने, इसके दो त्रिभुज बन गए, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज ले लेंगे। तो जैसे मैंने त्रिभुज दिया है कौन सा, एच सी जी त्रिभुज है, एच सी जी से कौन सा त्रिभुज दिया, एच सी जी से, और इसकी दो भुजाएं हमने ली माध्यिका प्राप्त करने के लिए। तो माध्यिका जी सी माध्यिका भाग है, तो जी सी बराबर ले लेंगे, और जी एच भी माध्यिका भाग है, कोई भी भाग ले लो आप तीनों में से। जैसे मैंने लिखा एच सी प्लस और बराबर एक और ले ली जी एच, और बड़ा किन से हो गया, जी सी उससे हो गया, बड़ा किन से हो गया, जी सी से हो गया। ये एच जी एच क्यों लिया कि हमने ये बराबर में सिद्ध कर रखा है कौन सा भुजा किसके बराबर है। अब आपको पता है कि एच जो आपके पास जी था, एच सी हो गया, एच सी, ये एच सी बराबर क्या हो गया, बीजी हो गया। तो यहां मैं बीजी लिख सकता हूं। जी एच के बराबर कौन सी भुजा होगी, एजी हो गई। क्यों हो गई, देख सकते हैं आप क्या, एजी जी से डबल है और ये भी डबल हो गया, इसलिए दोनों मिला किसके बराबर हो गए, एजी के बराबर हो गए। तो इनको लिख सकते हैं हम एजी बड़ा है जीसी, पर आपका ये भाग कैसा है और ये आपको माध्यिका के बराबर करना है। तो आपको पता है हमने पीछे वाले सवाल में हल किया था, बीजी क्या है, भुजा का 3/2 भाग है। बीजी बी का क्या है, 3/2 भाग है, तो लिख सकते हैं 3/2 बीई। क्या लिखेंगे, 3/2 बीई लिखेंगे, और प्लस एजी, और एजी किसका भाग हो गया, एजी एडी का भाग हो गया, तो 3/2 एडी हो गया, 3/2 एडी बड़ा है। जीसी किसका भाग हो गया, सीएफ का हो गया, 3/2 सीएफ हो गया। अब सभी में 3/2 बराबर आ रहा है, तो 3/2 से कैंसिल हो जाएगा। अतः इसको क्या लिखेंगे, बीई प्लस एडी बड़ा है सीएफ। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। कौन सा भाग है, देखो बी प्लस एडी, तो बीई प्लस एडी बड़ा है सीएफ से पीछे हो सकता है। अर्थात इसी प्रकार हम क्या लेंगे, आगे वाले मान ज्ञात कर लेंगे। तो बी इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लंबा सीधा लिख दो बीई, और आगे क्या लिखेंगे, एडी प्लस सीएफ बड़ा है बीई, और नीचे लिख देंगे 80 सीधा। समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हल कीजिए परीक्षा तक, क्योंकि परीक्षा टाइम अब बहुत कम बचा है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते वापस हमारे काम में क्वेश्चन क्या 5 में, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसा ही है सेम टू सेम। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं माध्यिका एडीबी, सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। माध्यिका एडीबी सीएफ त्रिभुज एबीसी में बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना है एडीबी सीएफ में तीनों भुजाएं, तीनों माध्यिका ले ली और तीनों भुजाओं को सिद्ध करना है। जैसे आपने जो सवाल किया था तीसरा, उसका सेम टू सेम ही है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है। देखिए ए बी सी, ये एडी माध्यिका हो गई, और ये सीएफ माध्यिका हो गई, और ये बीई माध्यिका डी ई एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करते समय जानना चाहिए 2:1 में वो विभाजन करती है। तो हम उपपत्ति ले लेते हैं उसकी। आइए उपपत्ति के अंदर तो पहले माध्यिका हम एडी का काम करते हैं। तो जब एबी भुजा लेंगे तो देखिए आप इस भुजाओं पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो ये इस त्रिभुज की सहायता ले लेंगे, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। 3 त्रिभुज बन रहे हैं, तीनों की सहायता लेके एबीबीसी यानी 3 बार ज्ञात करना पड़ेगा तीसरे सवाल की तरह। पहले हमें काम में लेते हैं माध्यिका एडी, माध्यिका एडी से, और एडी के अंदर 2 भाग है, हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको जीटी बटा एजी बराबर किस अनुपात में 1/2, पूरा भाग प्राप्त करने के लिए प्लस में 1 जोड़ देंगे। जब प्लस में 1 जोड़ेंगे तो पूरी भुजा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आप पूरी एडी चाहिए तो एडी बटा एजी, और ये बन गया 3/2। ऐसे किया था अभी, आपके याद है तो। और इनको यदि पक्षांतरण करेंगे तो एजी का मान चाहिए, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा
ए डी बराबर ए जी को इसको जोड़ दीजिए और जोड़ेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 ए डी हो जाएगा ना, उसके अंदर आप जोड़ोगे 3/2 3/2 तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी को इस पक्षांतर कर दो तो 3/2 ए जी और समीकरण क्या बन गई, 1 बन गई, 1 बन गई। अब माध्यिका क्या ले लेंगे, हमें बीई ले लेंगे, कोई माध्यिका ले लो आप, माध्यिका बीई से, माध्यिका क्या ले लेंगे, बीई से ले लेंगे। तो माध्यिका बीई में यही बात रहेगी, तो बीई के अंदर क्या चाहिए आपको, बीई बीजी बटा जीई चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं इसके अंदर जीई बटा क्या लिख देंगे, बीजी लिख देंगे बराबर 1/2 और दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी बटा बीजी और ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। जब 3/2 आ जाएगा तो हमें आपको चाहिए बीई का मान, तो बीई बराबर बीजी का पक्षांतर कर दो तो 3/2 बीजी और समीकरण संख्या 2, समीकरण क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब इसी प्रकार माध्यिका क्या ले लेंगे, सी एफ ले लेंगे, माध्यिका सी एफ से, और इसमें मैं सीधा लिख रहा हूं इसी प्रकार सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 3/2 जी सी, 3/2 जी सी और समीकरण संख्या क्या हो गई 3 नंबर हो गई। अब किस किस को जोड़ना है ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले किस त्रिभुज की बात करेंगे, तब एजी को और बीजी को जोड़ना पड़ेगा एबी प्राप्त करने के लिए, तो तीनों त्रिभुज हम काम में ले लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एडी में क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, एडी प्लस बी मिल जाएगा और 3/2 एजी और बीजी जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3/2 और एजी प्लस बीजी बन जाएगा, एजी और बीजी 3/2 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। अब आपको पता है त्रिभुज ए जी बी के अंदर त्रिभुज का नाम लिख लेंगे ए जी बी के अंदर, तो एजी के अंदर क्या कहलाता है, किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अतः एबी का मान क्या है, तीसरी से बड़ा है, एबी का मान क्या तीसरी से बड़ा है, तीसरी से बड़ा है तो इनको समीकरण क्या बन गई, एडी प्लस बीई ग्रेटर देन 3/2 आ सकता है, इस प्रकार 3/2 आ सकता है और 3/2 और इनको हम क्या लिखेंगे, एबी लिखेंगे, 3/2 एबी लिख देंगे और समीकरण क्या मान लेंगे इसको 4 नंबर। अब एबी प्राप्त हो गया, अब क्या चाहिए आपको, बीसी चाहिए। तो कौन सी त्रिभुज की सहायता लेंगे, बीसी वाले त्रिभुज की हमें सहायता लेंगे। तो त्रिभुज का नाम क्या लिख देंगे, बी जी सी नाम लिख देंगे, कर सकते हैं ना इसे, बी जी सी नाम लिख सकते हैं। तो इनको हमें बी जी सी और बी जी सी क्या आ जाएगा, बीजी प्लस जी सी, बीजी प्लस जी सी और ये क्या हो गया लेस देन क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा। तो इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज बी जी सी से और बी जी सी के अंदर क्या आ रहा है आपके, बी जी प्लस जी सी ग्रेटर देन क्या हो गया, बीसी हो गया। किंतु बीजी और जीसी का मान रखना पड़ेगा और बीजी का मान देखो क्या है आपके पास, देखिए हमने कर रखा है बी बराबर 3/2 बीजी कर रखा है, किंतु आपको मान क्या चाहिए 3/2 से दोनों गुणा करना पड़ेगा ना, तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तीनों को आपको 3/2 के बराबर है, तीन पदों को सभी को क्या कर देंगे 3/2 बीजी प्लस 3/2 जीसी और 3/2 बीसी सभी से गुणा कर देंगे और 3/2 बराबर क्या हो गया, बीई हो गया, तो बीई प्लस और इस साइड जीसी का मान 3/2 जीसी बराबर क्या आ गया, सीएफ आ गया, तो सीएफ 3/2 बीसी ये सीधा हो जाएगा और समीकरण क्या बन गई 5 नंबर बन गई। इनको जोड़ना था, जोड़ने की आवश्यकता नहीं, सीधा भी कर सकते थे आप, इनको भी ऐसे लिख सकते थे पहले त्रिभुज का नाम लेके त्रिभुज बाद में क्या ले लेंगे ए जी सी, तो ए जी सी के अंदर यही भी बात है, ए जी प्लस जी सी, ध्यान रहे एकदम मन लगा के ध्यान रखें, तो ए जी प्लस सी जी ग्रेटर देन ए सी। अब ये कार्य इसमें करना है कि सभी का मान 3/2 के बराबर है, तो सभी पदों को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
एक जैसा करने के लिए सभी को क्या करते हैं 3/2 से गुणा करने पर, तो 3/2 AG प्लस 3/2 CG और 3/2 AC, और 3/2 AG का नाम लिखते ही क्या प्राप्त हो जाएगा, AD प्राप्त हो जाएगा। तो AD प्लस और 3/2 CG का नाम लेते क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CF, और बराबर आएगा 3/2 AC, और समीकरण क्या बन जाएगी, 6 नंबर। समीकरण क्या बन जाएगी, 6 नंबर समीकरण बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है, तीनों को साथ में जोड़ना है। तो देखो एडी कहाँ है, AB कहाँ है, AB इसमें BC, तो यानी 4, 5, 6 को तीनों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बता दूं, प्रश्न थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें। मान कैसे उसमें आ गया होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ समझाने के लिए आगे। तो समीकरण 4, 5, 6 जोड़ने पर देखो बाएं बाएं जोड़ दो, दाएं में दाएं जोड़ दो। स्वाद थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाई है मैंने। बाएं में बाएं, तो देखो ये वाला पद लेके आओ पहले, AD प्लस BE, बाद ये वाला पद BE प्लस CF, बाद में कौन सा पद लेना है, ये पद लेना है। AD प्लस क्या लेना है आपको, CF लेना है। आ गया इतना। अब यहां से भी थोड़ा साफ कर सकता हूं, हो गया। अब ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस, इसको मैं कॉमन भी निकाल सकता हूँ, सीधा लिख सकते हैं सभी के 3/2 AB प्लस BC प्लस और AC, और सभी के अंदर AD 2 डबल बार है, 2 AD, 2 भी क्या हो गया B हो गया, 2 भी क्या हो गया CF, और 3/2 AB प्लस क्या आ जाएगा BC प्लस AC आ जाएगा। अब सभी में 2 बार है, कॉमन ले सकते हैं, तो AD प्लस BE प्लस CF और ग्रेटर देन 3/2, और आगे जो मान आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अब आपको 3 चाहिए, तो 2 क्या है बटा में पक्षांतर करेंगे, एक साइड गुना हो जाएगा, 2 को 2 से क्या 4, तो AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC, और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था इति सिद्धम। इसको आपके समझ आ गया होगा, थोड़ा सा रिविजन में वीडियो बैक करके देख लेना, दोबारा आ जाएगा समझ में। सभी को धन्यवाद। आगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन और बच गए, इसके 10 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन और हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो आगे के नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्द ही आपके सामने होगा। धन्यवाद सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें, आगे सेंड करें, शेयर करें।